Very good morning, respected principal ma'am, professors, associate professors, lecturers, and dear students. So Ayurveda, eat an apple daily and keep the doctor away. This is not Ayurveda. आयुर्वेदा नहीं कहता कि एक सेब खाने से आपको कोई बीमारी नहीं होगी. आयुर्वेद नहीं कहता कि च्यवनप्राश दूध के साथ खाना चाहिए. आपने हर जगह ऐड देखा होगा कि च्यवनप्राश दूध के साथ खाना है. आयुर्वेद नहीं कहता कि च्यवनप्राश दूध के साथ खाना है. आयुर्वेद क्या कहता है, इसके लिए 5.5 साल संस्था को देने पड़ेंगे और संस्था बताएगी आयुर्वेद क्या कहता है. आपको एमबीबीएस सीट मिली ना मिली, इट डज नॉट मैटर. ये जरूरी नहीं है कि हर चीज में, हर फील्ड में अपनी एक क्रीम होती है. चाहे वो फार्मेसी का कॉलेज हो, चाहे वो आईआईटी का कॉलेज हो, किसी भी क्षेत्र का कॉलेज हो, हर चीज में अपनी क्रीम है. आप संस्था में जुड़े हैं, आप संस्था की क्रीम बनिए. व्हेन यू विल गेट द क्रीम, जब आपको सारी नॉलेज होगी, आप क्रीम बन जाएंगे, आप चमकेंगे, नेचुरली आप चमकेंगे. चाहे कोई एमबीबीएस कॉलेज में गया हो, लेकिन वहाँ जाके भी अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो बाहर निकलने के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है. तो आप जिस फील्ड में आए हैं उस फील्ड का अच्छे से यूटिलाइजेशन करें, अपने फील्ड की क्रीम बने. मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लोगों को लगता है कि एमबीबीएस, आज बहुत एमबीबीएस की सुबह से बातें हो रही हैं. देन आई विल टेल वन थिंग. हम सब लोग 12th में पढ़ के आए हैं डाल्टन की थ्योरी, ठीक है, और पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हुए हैं. तो सब लोगों ने सुना होगा कि पंचमहाभूत, कि सब कुछ पंचमहाभूत से मिलके बना है. पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, सब चीज़ सबसे बनी हुई है, सबको पता है. पेरेंट्स कहते हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश से बना है, और बच्चा जो 12th पास करके आया है वो कहता है कि हमने तो डाल्टन की थ्योरी पढ़ी है. डाल्टन की थ्योरी कहती है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स. अब बात ये है कि जब आपने आयुर्वेद ज्वाइन किया है तो आप अपने 12th के कंसेप्ट से आयुर्वेद की थ्योरी में कैसे जाएंगे. तो उसके लिए जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि हर एटम्स के बीच में क्या है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन चारों तरफ क्या है, शेल. शेल में क्या रन करते हैं, इलेक्ट्रॉन. तो जब हम बात करते हैं कि हर चीज पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से बनी है, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सबका अपना एक वेट है कि नहीं. दैट वेट इज बिकॉज ऑफ पृथ्वी महाभूत. आपने सुना होगा गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज. ये जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की जो अग्नि है, ऊर्जा है, दैट इज बिकॉज ऑफ अग्नि महाभूत. एक शेल है न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसमें ये इलेक्ट्रॉन रन कर रहे हैं. उस शेल का जो स्पेस है दैट इज बिकॉज ऑफ आकाश महाभूत. इलेक्ट्रॉन उसमें रन कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ वायु महाभूत. तो ये जो कंसेप्ट था क्या, और ये जो कंसेप्ट किसने दिया, आज से बहुत साल पहले वैशेषिक दर्शन ने, आचार्य कणाद ने इस कंसेप्ट दिया था. किसका, पंचमहाभूत का. तो अभी जो साइंस की नॉलेज है जिसके बेसिस पे हम पूछते हैं कि एमबीबीएस नहीं मिला, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ. अभी आपको क्या है, जो पंचमहाभूत का कंसेप्ट, वही कंसेप्ट आपने कैसे गेन किया, 12th की नॉलेज की वजह से. तो आपको एमबीबीएस मिला नहीं मिला, दैट इज नन ऑफ बिजनेस, नन ऑफ चॉइस. अभी क्या है, आप जिस फील्ड में आए हैं उस फील्ड की क्रीम बने. एनाटॉमी सब्जेक्ट है. फिजियोलॉजी, आपकी लाइफ चल कैसे रही है. बॉडी तो डेड बॉडी की भी होगी, लेकिन उसमें लाइफ चल कैसे रही है. तो लाइफ चल रही है और हमें जीवित पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करना है. तो मोर इम्पोर्टेंट, सिस्टम वर्क कैसे करते हैं. सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, जब आपको ये अच्छे से पता होगा तभी तो आप पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे. एक चीज़ सुनिए, जब आपको पता है कि नॉर्मल सी क्या है, देन यू विल गेट टू नो ना व्हाट इज एबनॉर्मल सी. जब तक यही नहीं पता चलेगा कि नॉर्मल चीज़ें कैसी हैं, तो एबनॉर्मल चीज़ों के बारे में कैसे पता चलेगा. तो वो सब जानने के लिए 1.5 ईयर मोस्ट वेलकम इन माई डिपार्टमेंट, क्रियासाई डिपार्टमेंट. यहाँ पे आपको डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता, डॉक्टर दास और डॉक्टर अली हुसैन मिलेंगे, जो आपको 1.5 साल पूरा फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे. वेलकम यू ऑल इन दिस कॉलेज एंड बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुश रहना. तो जो भी बच्चे हैं खुश रहें. जब तक खुश नहीं रहेंगे तब तक अपनी उपलब्धियों को एनालाइज नहीं कर पाएंगे. तो खुश रहें और खुश रह के जो मिला है उसको एंजॉय करें. थैंक यू.